अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना मोहम्मद तलाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल RMTTV। देखिए बेटा, एक चीज़ में ज़हन में रखिएगा, मार्किंग से मतलब आज मैं आपको गाइड करूंगा। बच्चे पूछ रहे थे कि बार बार सर मार्किंग कैसे हो रही है, उस मार्किंग जो है उसमें मार्किंग लीनियर है, टफ है, या जैसा कि पहले जो एग्ज़ाम होते रहे हैं तो उसमें मार्किंग और अब में क्या फ़र्क है, ये चीज़ के मतलब हमें बताएं। बट एक चीज़ में रखिएगा, ये मैं आपको कुछ एज ए सैम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, ठीक है। मार्किंग हम कर रहे हैं, खुद कर रहा हूँ मैं अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। बट एक चीज़ में रखें, सिंपल सी स्टोरी है, बार बार पीटता रहा हूँ, कहता रहा हूँ खुदा के बंदो लिख के आओ। आपने टॉपिक से रिलेटेड भी लिखा है तो टीचर आपको मार्क्स देगा, ठीक है। यकीन मानिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैं आपसे शेयर करना पसंद करूँगा। ये कुछ चीज़ है, देख सकते हैं, इसमें आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगे। देखिए, कुछ बच्चों ने कोई लाइंस नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया हुआ, अपना मेन पॉइंट लिखा है, मेन आंसर लिखा है। टीचर यकीन मानिएगा आपको पूरे नंबर देगा। कुछ बच्चे होते हैं वो बड़े ना लाइन स्टोरियाँ ये चीज़ खूबसूरत करके बना के लिखते थे, वो टाइम पहले था बेटा। अब SLO एग्जाम है या आपका ऑनलाइन मार्किंग हो रही होती है, टीचर के पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो वो टीचर तो नहीं देखता कि आपने क्या वो लिखा है खूबसूरत, वो आपका मेन पॉइंट चेक करता है कि अच्छा इसने ये आंसर के अंदर एग्जैक्ट ये मेन पॉइंट जो 2 या 3 लाइनें लिखी हैं कि नहीं लिखी। उसकी मिसाल ऐसे है, देखिए बेटा, आप अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो गए और डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर को कहें जी डॉक्टर साहब मेरे पाँव में दर्द है और ये ऐसे शुरू हो जाएं, और बताते बताते 15 मिनट के बाद कहें डॉक्टर साहब मुझे सिंपल सर में दर्द है, डॉक्टर तो पागल हो जाएगा, ठीक है। वो कहेगा यार ये तो साइको केस है, ठीक है। तो इसी तरह बेटे जो टीचर चेक कर रहे होते हैं ना पेपर, यकीन मानिएगा वो आपका मेन वो कुछ नहीं देखते कि आपने क्या लिखा है, क्या स्टोरी है। वो देखें, एक चीज़ इनमें लगेगा, हम सारा साल जब 6-6, 7-7 क्लासें लेके पढ़ाते हैं और होम ट्यूशन में पढ़ाते हैं, अकेडमीज़ में पढ़ाते हैं, तो जब इतनी जगह पे पढ़ाते हैं तो हमारा तो ये हिसाब होता है, यकीन मानिएगा कि एक नज़र गुजरती है हम फौरन बता देते हैं यस या नो। एक नज़र गुजारें, सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं 10 से 15 सेकंड के लिए हम एक उसमें से गुजरे ना, हमें फौरन अंदाजा हो जाता है सवाल ठीक है या गलत है। ये टाइम ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। इतने सेकंड के अंदर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये ठीक है या गलत है आपको। तो ये जो टीचर मार्किंग कर रहे होते हैं, इनके ये भी यही हिसाब होता है। तो वो टीचर आपका मेन पॉइंट देखता है, आप इसमें इर्द गिर्द की बातें मत लिखें, इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो लिखने की कोशिश करें, आपके पूरे नंबर हैं। और जिन बच्चों ने उससे रिलेटेड भी कुछ लिखा होता है ना, तो टीचर नंबर दे देता है, लेकिन खाली उस पर नहीं देता। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्किंग बेहतरीन किस्म की जा रही है, ठीक है, आजकल हो रही है जी मार्किंग। और 9th-10th का तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपका रिजल्ट कुछ दिनों के अंदर अल्लाह खैर करे पता चल जाएगा। और उसके अलावा जो पंजाब बोर्ड है उसकी मार्किंग भी हो रही है, ठीक है, इधर हमारे असलम दाल में यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो मार्किंग और जगह भी, सारी जगह, हर जगह सेंटर बने हुए हैं और टीचर दाड़ चेक कर रहे हैं गर्मी में, ठीक है। लेकिन उन्हीं को मार्क्स मिल रहे हैं जिन्होंने लिखा हुआ है। बेटा अब डिपेंड करता है कि आपने लिखा है नहीं लिखा, ये आपके ऊपर है। ये आप बताएंगे कमेंट्स करके वही RMT को कि सर हमने बहुत अच्छा लिखा है और किसी का बाप भी हमारे नंबर नहीं काट सकता। तो बेटा हकीकत है, किसी का बाप भी नहीं काट सकता अगर आपने ठीक लिखा है। और अगर आपने किसी ने गलत लिखा है तो फिर भी उसके अंदर फिर तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके ऐसा आपने अच्छा लिखा है और मार्क्स कम आ जाते हैं तो फौरन रीचेक करवाएं लाजमी। अगर आपको यकीन है, यकीन मानिएगा आपके नंबर पूरे मिलेंगे। समटाइम मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। कंप्यूटराइज मार्किंग है भाई, वहां पे आपने पार्शियल पे क्लिक कर दिया तो आपका आधे नंबर, फुल पे क्लिक कर दिया तो पूरे नंबर, तो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो अगर आपका एक जो लाइक बच्चे होते हैं उनके लिए एक नंबर बहुत मैटर कर रहा होता है, कुछ के लिए जस्ट मैटर कर रहा होता है 33। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है, अब के बार जो सबसे बड़ी टेंशन है बेटा, ज़हन में जो बैठा लें 40 नंबर वाला बच्चा पास होगा। समझ आई कि नहीं? 40 नंबर वाला बच्चा पास है, अब के बार झाड़ू फिरेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट या सेकंड ईयर में उस तरीके से नंबर नहीं आएंगे जिस तरह 70%, 80% हर किसी के वो नारे मारते थे ना, ये वाली स्टोरियां खत्म। अब आपके वो उस हिसाब से नंबर नहीं होंगे कि नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। हाँ, बस पासिंग वाला चक्कर होगा, ग्रेडिंग सिस्टम है। मैं आपको पहले पीटता रहा, आप बात करें, ये चीज़ करें, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। अब जब बारिश होगी ना तो आपको पता चलेगा कि आपके कपड़े कितने गीले होते हैं बेटा, ये आपको बता दूं। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये पहली बार हो रहा है ग्रेडिंग सिस्टम का, और फेडरल बोर्ड के अंदर बाकी बोर्ड भी आगे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं।
और अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो यकीन मानिएगा आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, फिल्टर चीज़ें होंगी तो उसमें एक अच्छी चीज़ है, फिल्टर होकर जो चीज़ आएगी वो बेहतरीन है। लेकिन ये है कि जो आम जो बेचारे छोटे मोटे बेचारे जो हमारी तरह के नालायक स्टूडेंट थे उनके लिए ये स्यापा है, उनके लिए अजाब है। और उम्मीद है, लेकिन उनके लिए फिर टीचर भी तो होते हैं ना अच्छे, वो उनको चाहिए कि उनको पास करें, कम से कम पास हो जाएं, अपनी ज़िंदगी की दौड़ में भाग सकें। तो ये सारी स्टोरी है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मार्किंग से टेंशन ना लें, मार्किंग बेहतरीन है, ठीक है। बस दुआ मांगे इस वक्त कि जो पेपर चेक कर रहा है ना वो आपका बस अच्छे तरीके से देता जाए नंबर और आपके पास हो जाए कम से कम। बाकी अगर किसी की कोई कमी पेशी होगी वो सेकंड एनुअल एग्जाम में दे दीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें भी आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा और शहजादियों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।